आदमी को नंगा करके बिस्तर पर बांध दिया गया। इसके बाद एक सुई से नीले रंग का तरल धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। जैसे ही दवा उसके शरीर में गई, वह आदमी तीव्र दर्द में कराहने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य होने लगा। कुछ ही देर में वह सिर्फ एक कंकाल बन गया। फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी इंसान बन गया। लेकिन क्योंकि क्यूंगगे, शायद उसका नाम ने बहुत ऊर्जा खर्च की थी, वह बेहोश हो गया। सुनहरी बालों वाली लड़की ने धीरे से उसके शरीर को छुआ और वहां से नीली बिजली निकलने लगी। उस रात ड्यूटी पर मौजूद दामेई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक पल के लिए झपकी लेती है, ड्यूटी वाले स्टील के दरवाजे का छोटा शीशा अपने आप खुल जाता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके बालों से खेलने लगता है और धीरे धीरे उसकी कपड़े खोलने लगता है। दामेई अचानक जाग जाती है और महसूस करती है कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए हैं। वह जोर से क्यूंगे को नहीं बुलाती, बस जानना चाहती है कि क्या ये उसी का काम है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह मॉनिटर पर देखती है तो पाती है कि क्यूंगे बिस्तर पर नहीं है। जैसे ही वह मुड़ती है, तभी क्यूंगो फिर से बिस्तर पर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह दामेई अपने सहयोगियों को ये सारी बातें बताती है। सुनहरी बालों वाली लड़की, जो कभी क्यूंगो की गर्लफ्रेंड थी, यकीन नहीं करती कि वह ऐसा कर सकता है। दाशान दाशान उसे बात करने की सोचता है, लेकिन दामेई उसे रोक देती है, क्योंकि क्यूंगो इस प्रयोग का प्रमुख है। अगर उसे नाराज किया गया तो सबकी नौकरी पर खतरा है, इसलिए दामेई सब कुछ चुपचाप सहती है। उसी दिन हेमेई ब्लैक सिस्टर टॉयलेट जाती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। वह मुड़कर देखती है, मगर कोई नहीं होता। जैसे ही वह बैठने लगती है, अचानक से पानी बहने की आवाज आती है। वह मुड़कर पेशाब घर देखती है, वहां कोई नहीं होता। डर के कारण वह हीट विजन सूट पहनकर चारों ओर देखती है। जब कोई नहीं दिखता, तब जाकर वह चैन से टॉयलेट करती है। एक के बाद एक इस तरह की अजीब घटनाओं से सब लोग सतर्क हो जाते हैं। अगले दिन क्यूंगे को एक नारंगी लाल रंग की दवा दी जाती है, ताकि वह फिर से सामान्य बन सके। दवा जैसे ही खून में जाती है और दिमाग तक पहुंचती है, क्यूंगे को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। वह बेहद खतरनाक हो जाता है और उसकी जान को भी खतरा हो जाता है। सबके प्रयासों से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वह फिर भी सामान्य नहीं बन पाता। इस नाकामी से उसका मन टूट जाता है। वह कपड़े पहनकर, सिर पर हुड डालकर जुलान, जो शायद उसका बॉस है, की बातों को अनदेखा करते हुए भाग जाता है। जब वह अपने घर लौटता है, तो वह गलती से सामने की बिल्डिंग में कुछ देखता है।